कुंज बिहारी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। जय श्री चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे राम राम हरे हरे। जय राधा गोकुलानंद राधे। जय गौरानिताय जय गौरानिताय। जय जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा। जय गिरि गोवर्धन जय गिरि गोवर्धन। जय वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम। जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र ग्रे सभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री श्री राधा गोकुलानंद की जय। श्री श्री राधा गिरिधारी की जय।
श्री श्री गौर निताय की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मई की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादांश्च सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज बहुत ही पावन दिन है। श्री गोवर्धन पूजा इस दिन पर हुई थी। श्री व्रजमंडल व्रजभूमि में भगवान ने ये अद्भुत लीला प्रकट की थी, जिसका श्रवण कीर्तन स्मरण आदि हम सब आज तक भी कर रहे हैं और हजारों हजारों वर्षों तक इस लीला की चर्चा चलती रहेगी। ये भगवान श्री कृष्ण के अति प्रसिद्ध लीलाओं में से, अति महत्वपूर्ण लीलाओं में से एक है। वैसे इस कथा को तो हम प्रतिवर्ष सुनते हैं, हो सकता है कई बार सुनते हैं। तो मैंने सोचा कि आज एक कोई अलग दृष्टिकोण से इस कथा को कहें। हम भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में जहां जहां श्री गोवर्धन लीला का उल्लेख हुआ है, उन प्रसंगों की चर्चा करेंगे। परंतु उसके पहले संक्षेप में श्रीमद् भागवत की कथा को हम सुन लें, 1-2-5 मिनट में केवल। नंद महाराज प्रतिवर्ष की तरह इंद्र को संतुष्ट करने के लिए एक बड़ा यज्ञ संपन्न करने जा रहे थे, जबकि श्री कृष्ण वहां पर आए और उन्होंने पूछा कि हे पिताजी, आप ये क्यों करने जा रहे हैं। वैसे श्री कृष्ण चाहते थे कि उनके प्रिय ब्रजवासी भक्त देवी देवताओं की उपासना न करें और वो जाने कि जब श्री कृष्ण वो स्वयं उनके बीच में हैं तो और किसकी आवश्यकता है उनको। उन्होंने प्रेरित किया नंद महाराज और अन्य ब्रजवासियों को कि वो गोवर्धन की पूजा करें। सारे ब्रजवासी मान गए और फिर बहुत अद्भुत भोग तैयार किया गया। बहुत ही सुंदर उत्सव मनाया गया, भगवान को भोग चढ़ाया गया। भगवान ने विशेष रूप लिया वहां पर। गोवर्धन कृष्ण भगवान ने गोवर्धन रूप, वैसे भी गोवर्धन श्री कृष्ण से अभिन्न है और इस बात को साबित कर दिखाया गोवर्धन ने। उन्होंने एक विराट रूप धारण किया और जितना भी भोग उनके सामने रखा था वो उन्होंने ग्रहण कर लिया और मांगा। और जितना भी ब्रजवासी भोजन पका सके, एकत्र कर सके, उन्होंने किया।
और ऐसे गोवर्धन को उन्होंने संतुष्ट किया। और फिर श्री कृष्ण के आदेश के अनुसार सारे ब्रजवासियों ने मिलकर परिक्रमा की गोवर्धन की। तो गोवर्धन की परिक्रमा की प्रथा यहीं से प्रारंभ होती है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कर दिखाया और आने वाले लाखों लाखों पीढ़ियों के लिए उन्होंने एक उदाहरण रखा कि हाँ, हमें सब वृंदावन में जाके गोवर्धन की परिक्रमा करनी चाहिए। और ये सुंदर उत्सव तो हो गया, परंतु उधर इंद्रदेव जो कि स्वर्ग लोक में बैठे थे, वो बहुत ही क्रोधित हो गए कि मेरे लिए जो यज्ञ संपन्न किया जा रहा था, उसको इस दुष्ट बालक ने आके रोक दिया। और ये ब्रजवासियों ने इस बच्चे की बात सुनकर मेरे प्रति बहुत बड़ा अपमान किया है, इसलिए मैं इनको सबक सिखाऊंगा। तो सृष्टि के संहार के समय के जो बादल होते हैं, सांवर्तक बादल, उनको बुलाया इंद्र ने और आदेश दिया कि जाओ मूसलधार वर्षा बरसाओ वृंदावन धाम के ऊपर। तो वहां पर इस तरह से बरसात हुई कि सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए, बहुत पीड़ित अवस्था में थे सभी। तो श्री कृष्ण के शरण में आए सभी। श्री कृष्ण तो सदैव अपने भक्तों की रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। जल्दी से उन्होंने जाके गोवर्धन पर्वत को धारण किया और एक छतरी के समय वो बन गया। सारे ब्रजवासियों को उस पर्वत के नीचे बुलाया और लगातार 7 दिन 7 रात भगवान श्री कृष्ण ने अपने बाएं हाथ की उंगली के ऊपर श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत धारण किया। और जब 7 दिन बीत गए तो इंद्रदेव को पता चला कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर ली। ब्रजवासियों को तो पता ही नहीं चला कि 7 दिन कैसे बीत गए। न उनको कोई भूख थी, न कोई प्यास था, न कोई थकावट, न कोई नींद। वो केवल श्री कृष्ण के सुंदर मुखारविंद का दर्शन करते रहे। और ये सुअवसर तो उनको साधारण अवस्था में प्राप्त नहीं होता था, क्योंकि वैसे प्रतिदिन प्रातः काल में श्री कृष्ण वन में चले जाते थे गायों को चराने के लिए और सायंकाल लौट के आते थे। लेकिन इस समय उनको 24 घंटे भगवान कृष्ण के दर्शन करने का मौका मिल गया। तो उधर इंद्रदेव फिर आए, माता सुरभि को साथ में लेकर श्री कृष्ण के सामने क्षमा याचना की। वहां पर श्री कृष्ण का अभिषेक हुआ, उनका नाम रखा गया गोविंद। इस तरह से इंद्र के मान को भंग किया श्री कृष्ण ने और अच्छे उपदेश दिए श्री भगवान ने इंद्र को कि आइंदा ऐसे घमंडी नहीं होना, याद रखना कि तुम मेरे भक्त हो, मेरे दास हो। तो ये बहुत ही सुंदर मधुर उत्सव है और जितना भी इस लीला की हम चर्चा करें वो कम है। इसलिए हमारे आचार्यों ने भी विभिन्न दृष्टिकोण से सुंदर तात्पर्य दिए हैं, टीकाएं लिखी हैं। तो आज हम श्रील रूप गोस्वामी द्वारा रचित भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ से गोवर्धन लीला से संबंधित कई प्रसंगों का वर्णन करेंगे। श्रील प्रभुपाद जी ने भी कई अच्छी अच्छी टीकाएं लिखी हैं। तो चलिए हम पहले शुरू करते हैं। जब श्री कृष्ण प्रवचन सुनते समय याद रखना है कि जब आजकल हम जूम, फेसबुक, इंटरनेट पे हम सुन रहे होते हैं, खास करके जूम के ऊपर, तो हमें ऐसे ही व्यवहार करना चाहिए कि मानो हम मंदिर में बैठ के सुन रहे हैं। यदि हम मंदिर में बैठ के सुन रहे होते
तो हम इधर उधर जाते नहीं और न ही हम खाते पीते कुछ करते। तो एक जगह बैठना है और इधर उधर नहीं जाना है और नहीं कैमरा के सामने फिर कुछ खाना है पीना है। तब जाकर प्रवचन की गंभीरता का अनुभव होगा। नहीं तो फिर हम इधर उधर घूमते रहेंगे घर में, तो पूरा लाभ नहीं उठा पाएंगे। और जो भी अन्य भक्त हैं, जो भी अपने अपने फोन या कंप्यूटर पर देख रहे हैं, उनके लिए भी अच्छा नहीं है। तो खैर, तो चलिए शुरुआत करते हैं कि रूप गोस्वामी बतलाते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने कितने आसानी से गोवर्धन पर्वत को धारण किया। भगवान श्री कृष्ण के लिए कोई कठिनाई की बात नहीं है ना। वैसे भगवान श्री कृष्ण के लिए ये एक ब्रह्मांड भी एक सरसों के बीज के बराबर है। उनके जो कला है, अर्थात उनके विस्तार के विस्तार के विस्तार शेष, वो अपने फणों पे ब्रह्मांडों को धारण करते हैं। तो जब सारे ब्रह्मांड उनके फणों पे रहते हैं तो उनको ऐसे नहीं लगता कि कितना भारी वजन है। उनको सरसों के बीज के समान लगता है, कोई वजन नहीं, हल्का है बहुत। तो भगवान श्री कृष्ण चाहे तो सब कुछ उठा सकते हैं, उनके लिए एक पर्वत कौन सी बड़ी बात है। परंतु भगवान श्री कृष्ण मनुष्य समाज में आकर ये सब कर रहे थे। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण हर समय भगवान ही रहते हैं, चाहे वो किसी भी योनि में किसी भी समाज में क्यों न प्रकट हो जाए। जिस समाज में भगवान प्रकट होते हैं उस समाज के सदस्यों की तरह उनका बर्ताव रहता है। तो जब वो मनुष्य समाज में आते हैं तो फिर और खास करके जब वो बच्चे की लीला कर रहे होते हैं बाल्यावस्था में या पौगंड अवस्था में, कैशोर अवस्था में, तो जैसे मनुष्य बर्ताव करते हैं उसी तरह से वो करते हैं। परंतु बीच बीच में ऐसे साधारण अन्य मनुष्यों की तरह कार्य करते करते एक आध बार कभी कुछ ऐसे अद्भुत लीला कर बैठते हैं कि सभी लोग विस्मित रह जाते हैं, चकाचौंध रह जाते हैं। इससे भगवान श्री कृष्ण साबित करते हैं कि यद्यपि दिखने के लिए तो वो एक मनुष्य जैसे हैं, उनकी बोलचाल और उनका रहन सहन, खान पान आदि अन्य मनुष्यों की तरह है, परंतु वो याद दिलाना चाहते हैं कि वो परम सत्य है। इसलिए गोवर्धन लीला जैसे लीलाओं का प्राकट्य करते हैं। तो भगवान के लिए पर्वत उठाना कोई कठिन बात नहीं थी। तो कैसे उठाया उन्होंने? तो श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं, वामस्तामर साक्षस्य भुजदंड सपातु वः क्रीडा कंदुकतां येन नीतो गोवर्धनो गिरिः। तो भगवान श्री कृष्ण ने क्रीड़ा कंदुकताम येन, कंदुकताम अर्थात तो कोई गेंद होता है ना, बॉल, बच्चे लोग एक गेंद से खेलते हैं, इधर उधर फेंकते हैं, आसानी से उठाते हैं। तो खेल खेल में ही भगवान क्रीड़ा कंदुकताम येन नीतो गोवर्धन गिरि, तो भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन गिरी, गिरी गोवर्धन को नीतो उठाया। कैसे? क्रीड़ा कंदुकताम येन, मानो कि वो एक छोटा सा खिलौना है, कोई एक छोटा सा गेंद है, खेल खेल में उन्होंने उठा दिया। तो कैसे उठाया? क्या उन्होंने बहुत सारे बड़े बड़े यंत्रों का प्रयोग किया और 10,000 लोग साथ में उठे? क्या था? नहीं, वामस, वामह, तो उन्होंने अपने बाएं हाथ से उठाया। किसने उठाया? तामरस अक्षस्य, तामरस अक्ष, तामरस अर्थात एक कमल, और अक्ष मतलब आंखें।
तो तामर साक्षस्य का मतलब है वो व्यक्ति जिनके आंख कमलों के तरह खिले हुए हैं, अर्थात श्री कृष्ण। तो श्री कृष्ण के द्वारा क्या हुआ? वामः, उन्होंने अपने भुजदंड, अपने बाएं हाथ से उन्होंने खेल खेल में इस गोवर्धन पर्वत को धारण कर लिया, उठा लिया। तो यही बायां हाथ जो है श्री कृष्ण का, सपातु वह, अब सबकी रक्षा करे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी इस श्लोक का उच्चारण किया था। ये चैतन्य चरितामृत में भी आता है। जबकि पहली बार उन्होंने गोवर्धन का दर्शन किया, जब वो ब्रजमंडल में आए थे, उन्होंने परिक्रमा भी की, तो उन्होंने भी इस श्लोक का उल्लेख किया। तो इससे हम जान सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने कितने आसानी से गोवर्धन पर्वत को धारण किया। बिल्कुल कोई कठिनाई नहीं हुई, और भगवान श्री कृष्ण इस तरह से रक्षा करते हैं। यहाँ पर इस श्लोक में कहा गया है भुजदंड सपातु वह, कि ये जो भुजा है, बाएं भुजा है श्री कृष्ण की, वो आप सबकी रक्षा करे। तो श्री कृष्ण तो भक्त वत्सल हैं, अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, और भगवान ने तो वचन लिया है कि वो अपने भक्तों की रक्षा करेंगे। कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति, कि हे अर्जुन घोषणा कर लो कि मेरे भक्तों का विनाश कभी नहीं होगा। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि भगवान श्री कृष्ण विशेष रूप से अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृता। तो विनाश, दुष्कृतों का, दुष्ट लोगों का विनाश करना इतना महत्वपूर्ण नहीं है श्री कृष्ण की दृष्टि में, जितना कि भक्तों की रक्षा करना है। इसलिए हम ये सुनते हैं कि भगवान नरसिंहदेव प्रहलाद की रक्षा करने के लिए आए, केवल हिरण्यकशिपु की हत्या करने के लिए नहीं। मुख्य उद्देश्य था प्रहलाद की रक्षा करना। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण समय समय पर, बल्कि प्रतिदिन ऐसी लीला वृंदावन में करते थे, जिससे कि ये सिद्धांत जो है ये दिखाई पड़ता था, सारी दुनिया के सामने प्रकट होता था कि कैसे भगवान श्री कृष्ण रक्षा करते हैं अपने भक्तों की। तो सारे भक्त तो बहुत कठिनाई में थे जब इंद्रदेव ने ऐसे संहार के काल की वृष्टि बरसाई वृंदावन के ऊपर। तो सारे भक्त भागते हुए श्री कृष्ण के पास गए। तो त्वन्नाथम गोकुलम प्रभो, कि हे आप ही गोकुल के नाथ हैं। कृष्ण कृष्ण महाभागा त्वन्नाथम गोकुलम प्रभो। तो हे कृष्ण, हे महाभाग्यवान कृष्ण, आप जो गोकुल के नाथ हो, हमारी रक्षा कीजिए, हम बहुत परेशानी में हैं, बहुत कष्ट में हैं। तो श्री कृष्ण ने इनकी रक्षा की। तो भगवान श्री कृष्ण अपने लीलाओं के द्वारा, किसी एक लीला के द्वारा अनेक उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। तो इस गोवर्धन लीला के द्वारा भी उन्होंने अनेक उद्देश्यों की पूर्ति की। उनमें से एक महत्वपूर्ण उद्देश्य ये था कि उन्होंने दिखाया कि कैसे वो अपने प्रिय भक्तों की रक्षा करते हैं, आक्रमण करने वाला कोई भी क्यों न हो, भले वो देवराज इंद्र क्यों न हो, परंतु भगवान श्री कृष्ण निश्चित ही अपने भक्तों की रक्षा करेंगे। और ये जब वचन लिया है भगवान श्री कृष्ण ने, तो श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का एक गुण है सुदृढ़ व्रतः, कि जब कोई व्रत लेते हैं श्री कृष्ण तो उसका पालन करते हैं, सुदृढ़ रूप से उसका पालन करते हैं। ऐसे नहीं कि कोई व्रत लेते हैं फिर तोड़ देते हैं,
निश्चित वो व्रत को धारण करते हैं, सुदृढ़ रूप से उसका पालन करते हैं। तो इसके बारे में श्रील रूप गोस्वामी बताते हैं कि दो प्रकार के वो सुदृढ़ व्रत है। एक है सत्य प्रतिज्ञा, उनकी प्रतिज्ञा सत्य होती है। तो श्री जीव गोस्वामी कहते हैं कि सत्य प्रतिज्ञा का अर्थ है, यहां पर इस संदर्भ में प्रतिज्ञा शब्द का तात्पर्य है वो वचन जो कि किसी समय के लिए होते हैं, तत्कालीन के लिए। जैसे कि जब श्री कृष्ण ने सत्यभामा देवी को वचन दिया कि मैं भी आपके लिए पारिजात लेकर आऊंगा, तो ये एक बार के लिए कोई वचन था और उन्होंने सिद्ध कर दिखाया। फिर पारिजात वृक्ष को ही ले उठाकर ले आए। यद्यपि इंद्रदेव ने विरोध करने का प्रयास किया, परंतु नहीं कर पाए, नहीं रोक पाए कृष्ण को। तो इसे कहते हैं सत्य प्रतिज्ञा। और फिर दूसरी ओर है सत्य नियम, वो सुदृढ़ व्रत जो हमेशा के लिए लागू होता है। ऐसा नहीं कि केवल थोड़े समय के लिए है, हमेशा के लिए, सदैव इसका अस्तित्व रहता है। तो इसको कहते हैं सत्य नियम। तो भगवान का जो वचन है कि मैं मेरे भक्तों की रक्षा करूंगा, ये एक सत्य नियम है। तो इसलिए रूप गोस्वामी कहते हैं गिरेर उद्धरणम कृष्ण दुष्करण कर्म कुर्वता मद भक्त स्यान न दुखीति स्वव्रतम विवृतम त्वया। वो कहते हैं गिरेर उद्धरणम कृष्ण, कृष्ण ने धारण किया गिरि, गिरि अर्थात पर्वत, गोवर्धन। दुष्कर्म कर्म कुर्वता, दुष्कर्म कर्म अर्थात वो कर्म जिसे करना बहुत मुश्किल था, आसान नहीं था एक इतने बड़े पर्वत को उठाना, कुर्वता, परंतु उन्होंने कर दिया। तो श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाकर एक ऐसे काम कर दिया, एक ऐसे कार्य किया जिसको करना बहुत बहुत मुश्किल था, परंतु इस कार्य को करने का उद्देश्य क्या था और इस कार्य की पूर्ति करके उन्होंने क्या हासिल किया, क्या प्राप्त किया। मद भक्त स्यान न दुखीति, स्वव्रतम, उनका व्रत था, स्वव्रतम, उन्होंने एक व्रत लिया था। क्या व्रत लिया था? मद भक्त स्यान न दुखीति, मेरे भक्तों को कभी भी मैं कष्ट में रहने नहीं दूंगा। जब भी मेरे भक्त कष्ट में रहेंगे, दुख में रहेंगे, कोई कठिन अवस्था में रहेंगे, तो मैं उनकी रक्षा करूंगा। विवृतम त्वया, स्वव्रतम विवृतम त्वया। तो आपने ये व्रत लिया था कि आप अपने भक्तों को दुख में नहीं देख पाते हैं, आप उनकी रक्षा करेंगे। और आपने ऐसे अद्भुत कार्य करने के द्वारा आप सत्य व्रत हैं, सुदृढ़ व्रत हैं आप। और एक बार आगे चल के रूप गोस्वामी कहते हैं कि वैसे जब पहली बार इंद्र ने ऐसे मूसलधार वर्षा बरसाई तो श्री कृष्ण को गुस्सा आया, ऐसे श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं। और उनके मन में विचार आया कि अरे ये इंद्रदेव ने ऐसे काम किया, ऐसा, तो मैं तुरंत अभी स्वर्गलोक जाऊंगा और स्वर्गलोक ही नष्ट कर दूंगा। इंद्र तो क्या, सारे स्वर्गलोक को ही मैं नष्ट कर दूंगा। तो कभी कभी होता है ना, हमें जब तुरंत कुछ हम ऐसी घटना देखते हैं जो हमें पसंद नहीं है, किसी ने कोई बहुत गलत काम किया हो, अन्यों के प्रति कोई अन्याय कर रहा हो, तो तुरंत हमारे मन में गुस्सा आ जाता है और ऐसे लगता है कि चलो हम कुछ करें, है ना। तो वैसे ही ये जो एक प्रवृत्ति है, ये भगवान कृष्ण में है। तो भगवान कृष्ण ने सोचा कि इंद्र ने ऐसा जघन्य कार्य किया है, मेरे प्रिय भक्तों के ऊपर उन्होंने ऐसे कार्य किया है, तो मैं निश्चित ही सारे स्वर्ग लोक का सर्वनाश कर दूंगा।
लेकिन जैसे हम सबके साथ में होता है, फिर धीरे धीरे हम सोचने लगते हैं, अरे नहीं नहीं, ऐसे हमें नहीं करना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने भी सोचा कि अरे कहाँ इंद्र और कहाँ मैं। इंद्र केवल एक छोटे स्वर्ग के राजा हैं, तो ऐसे छोटे तुच्छ जीव के लिए मैं इतना क्रोधित क्यों हो जाऊं? वहां जाके सारे स्वर्ग लोक का विनाश क्यों करूं मैं? देखिए, बड़े हमारे दृष्टिकोण से इंद्रदेव तो बहुत बड़े व्यक्ति हैं, कोई साधारण व्यक्ति नहीं है वो। उनकी शक्ति का अनुमान हम नहीं लगा सकते, उनके जीवन की अवधि का अनुमान भी हम नहीं लगा सकते, उनकी जीवन शैली का अनुमान नहीं लगा सकते, उनका रहन सहन आदि इतने ऊंचे स्तर का है भौतिक दृष्टि से कि हमारे कल्पना के बाहर है। परंतु हमें यह भी याद रखना है कि ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड हैं, हर एक ब्रह्मांड में एक स्वर्गलोक है, और हर एक स्वर्गलोक में फिर इंद्र है जो कि देवताओं के राजा है। तो अनंत कोटि इंद्रदेव हैं, और ये सारे ब्रह्मांड जो है श्री महाविष्णु के रोम छिद्रों में से प्रविष्ट में से उत्पन्न होते हैं और अंततः पुनः प्रविष्ट हो जाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण के लिए इंद्रदेव कौन है? कुछ भी नहीं है। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि अरे इंद्रदेव ने ऐसे कार्य किया तो सही, परंतु अभी मुझे क्रोध का शिकार क्यों बनना चाहिए? स्वर्गलोक जाकर मैं स्वर्गलोक का विनाश क्यों करूं मैं? तो इससे अच्छा ये है कि मैं मेरे भक्तों के ऊपर, मेरे प्रिय ब्रजवासी भक्तों के ऊपर कृपा बरसाऊं। मुझे क्रोध के बजाय करुणा करनी चाहिए। इंद्रदेव के ऊपर क्रोध करने के बजाय ब्रजवासियों के ऊपर करुणा करनी चाहिए। देखिए, जो भी दुर्गुण है, जो हमारे दुश्मन है, जो हृदय के अंदर निवास करते हैं, उनका यदि हमें शमन करना है, दमन करना है, उनको हराना है, तो सकारात्मक गुणों के द्वारा ही ये संभव है। जैसे कि काम है, तो काम का दमन करना है तो ये प्रेम से होगा, कृष्ण प्रेम से। जैसे जैसे कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न होगी हमारे हृदय में, वैसे वैसे काम आदि सब नष्ट हो जाएगा। मोह, मोह को यदि नष्ट करना है तो उसके लिए ज्ञान चाहिए, ज्ञान का प्रकाश चाहिए। फिर मद, मद अर्थात घमंड, घमंड आदि का प्रतिकार को रोकना है तो नम्रता से किया जा सकता है। ईर्ष्या का दमन करना है तो अन्यों के प्रति सद्भावना रख के, अन्यों की प्रशंसा करके, अन्यों के अंदर अच्छे गुण देख के आदि ये सब किया जा सकता है। लोभ का दमन यदि करना है तो संतुष्ट होकर करना चाहिए, संतुष्टि से लोभ का के ऊपर विजय प्राप्त किया जा सकता है। ठीक उसी प्रकार से क्रोध का यदि हमें विरोध करना है, क्रोध के ऊपर विजय प्राप्त करना है, तो करुणा से ये संभव है। तो अगली बार जब हम किसी के ऊपर क्रोध करते हैं तो क्रोध न करके करुणा करनी चाहिए। तो अपने घरों में, आश्रमों में जब ऐसे कोई बात हो जाती है, तो गुस्सा आ जाता है, तो करुणा की भावना रखनी चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने क्रोध के बदले करुणा को स्थान दिया अपने हृदय में, और फिर उन्होंने सोचा कि मैं गोवर्धन पर्वत धारण करूंगा और इस तरह से मेरे ब्रजवासियों की रक्षा मैं करूंगा। और इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने फिर ये सुंदर लीला प्रदर्शित की। तो ये था, थोड़ी बातें मैंने कही, एक कि कृष्ण कितनी आसानी से गोवर्धन पर्वत धारण करते हैं, दूसरा कि कैसे भगवान श्री कृष्ण अपने वचन का पालन करते हैं कि वो अपने भक्तों की रक्षा करेंगे, और तीसरी बात कि उन्होंने
क्रोध के स्थान पर करुणा को प्रकट कराया। ठीक है, तो अभी हम ये देखते हैं कि विविध प्रकार के जो भक्त हैं वृंदावन में, अलग अलग रसों में, उन्होंने कैसे बर्ताव किया गोवर्धन लीला के समय। विशेष रूप से सख्य, वात्सल्य और माधुर्य, इसकी चर्चा हम करेंगे। तो सख्य रस की चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर भक्ति रसामृत सिंधु में सख्य रस, हाँ क्षमा कीजिए, ये भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ है। तो इसमें श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं, एक सखा जो है श्री कृष्ण के, वो श्री कृष्ण से कह रहे हैं। श्री रूप गोस्वामी कहते हैं कि भगवान के मित्र जो होते हैं उनको वयस्य कहते हैं। वयस्य अर्थात जिनकी आयु श्री कृष्ण के बराबर है, लगभग। थोड़े बहुत उनके आयु में कम होते हैं, थोड़े थोड़े ज्यादा होते हैं, और अन्य जो है वो लगभग उतने ही होते हैं। तो इनको वयस्य कहते हैं। वयस्य अर्थात जो लगभग एक ही आयु के हैं श्री कृष्ण से। तो वयस्य दो प्रकार के हैं। एक पूर्व वयस्य, जो हस्तिनापुर, द्वारका आदि ऐसे शहरों में रहते हैं, जैसे अर्जुन, युधिष्ठिर इत्यादि। और दूसरे हैं व्रज सखा, वृंदावन में निवास करने वाले ग्वाल बाल, जो श्री कृष्ण के सखा हैं। तो सख्य रस की विशेषता क्या है? दास्य रस में एक सेवा की भावना विकसित होती है, और भक्त भगवान को महान मानकर, अपने आप को भगवान का सेवक मानकर भगवान की सेवा करता है। और जब आगे सख्य रस में कोई भक्त होता है, तो उसके अंदर जो भगवान की सेवा करने की प्रवृत्ति तो रहती है, परंतु अब एक समानता का भाव रहता है कि हम श्री कृष्ण से के बराबर हैं। श्री कृष्ण हमसे कोई ऊंचे नहीं है, हमसे बड़े नहीं है, हमसे ज्यादा शक्तिशाली नहीं है, हम भी उतने ही शक्तिशाली हैं। हमारे अंदर भी वही क्षमता है जो कि श्री कृष्ण के अंदर है। ये अति तीव्र प्रेम के कारण ऐसी भावना उत्पन्न होती है। जो तमोगुण में रहते हैं भौतिक सृष्टि में लोग, वो भी ऐसे सोचते हैं, लेकिन उनके सोच में और ग्वाल बालों के सोच में बहुत बड़ा अंतर है। तो गोवर्धन लीला के समय ये जो ग्वाल बाल थे, उन्होंने क्या कहा श्री कृष्ण से? उन्निद्रस्य ययुः तवात्र विरतिम सप्तक्षपस्तिष्ठतो। तो उन्होंने कहा कि हे कृष्ण देखो, उन्निद्रस्य ययुः, निद्रा नहीं हुई तुम्हारी। कितने? सप्तक्षपः तिष्ठतो, तुम खड़े हो लगातार 7 दिन। 7 दिन तुम सोए नहीं, 7 दिन लगातार इस गोवर्धन पर्वत को धारण करके कर रहे हो, और खड़े हो ऐसे ही, कोई नींद नहीं आई तुम्हें। उन्निद्रस्य ययुः, और इसलिए हंत श्रांत, निश्चित ही तुम बहुत थक गए होगे कृष्ण। तो इसलिए क्या करो, निक्षिप सखे श्रीदामा पाणो गिरिम। तो हमारे जो मित्र हैं श्रीदामा, तो श्रीदामा कौन है? ये श्रीमती राधा रानी के बड़े भाई हैं। पाणो, पाणी मत अर्थात हाथ। तो गिरी, इस गोवर्धन पर्वत को श्रीदामा के हाथ में दे दो। निक्षिप सखे श्रीदाम, श्रीदाम पाणो गिरिम। तो तुम्हारे हाथ में है ना, बाएं हाथ पे धारण करके रखा है तुमने गोवर्धन पर्वत,
तुम इतने थक गए होगे, तो अब ये श्रीदामा के हाथ दे दो, श्रीदामा इस गोवर्धन पर्वत को धारण कर लेगा। आधिर विद्यति, तुम्हें इस दशा में देखकर कि तुम ऐसे ही खड़े हो और इस भारी पर्वत को तुम धारण कर रहे हो, ये देखकर हमारा मन जो है बहुत अधीर हो गया है, धैर्य नहीं रख पा रहे हैं हम मन में। नस्त्वम अर्पय करे किम वा क्षणम दक्षिणे, कम से कम इतना तो कर लो कि अपने बाएं हाथ से दाहिने हाथ में तो गोवर्धन को रखो। अभी तुम केवल एक ही हाथ को ऊपर करके रखे हो, कम से कम दूसरे हाथ में दे दो ताकि इस हाथ को आराम मिल जाए थोड़ा। हम भी ऐसे करते हैं ना, जब हम कोई बक्सा आदि हम जब सफर कर रहे होते हैं, एक हाथ में उठा के ले जाते हैं, फिर वो हाथ दर्द करता है तो उसी बक्से को दूसरे हाथ में उठा के ले जाते हैं। तो ग्वालवाल कहते हैं कि हमने वामस शब्द का प्रयोग किया था ना पिछले श्लोक में, वामस तामस तामरसाक्षस्य। वाम मतलब बाया, तो संस्कृत में वाम मतलब बाया, दक्षिण मतलब दाहिना। तो अब तक वाम हाथ से, वाम से तुमने धारण किया था कृष्ण, अभी किंवा क्षणम दक्षिणे, तो अभी दक्षिण हाथ अर्थात तुम्हारे दाहिने हाथ में ये गोवर्धन पर्वत धारण कर लेना। कम से कम इतना तो करो। यदि तुम श्रीदामा को नहीं देना चाहते हो गोवर्धन पर्वत, तो अपने दाहिने हाथ में तो कम से कम रख लेना। दोषनस्ते करवाम कामम, तो अपने वाम हाथ से दक्षिण हाथ में ले जाना। और करवाम कामम अधुना सव्यस्य संवाहनम, ताकि तुम्हारे, जब तुम दाहिने हाथ में गोवर्धन पर्वत धारण करोगे तो तुम्हारे बाएं हाथ को हम मालिश कर पाएंगे। सव्यस्य संवाहनम, सव्य मतलब बाया और संवाहनम मतलब मालिश। तो हे कृष्ण, तुम ऐसे खड़े हो, बिना कोई नींद नहीं, कोई खाना नहीं, कोई पीना नहीं, कुछ नहीं, तो बहुत थक गए होगे। ऐसे अवस्था में देखकर हमें बहुत बुरा लग रहा है, कृपया श्रीदामा को तो दे दो। ठीक है, श्रीदामा को नहीं देना चाहते हो तो अपने बाएं हाथ से दाहिने हाथ में गोवर्धन को ले लो, ताकि तुम्हारे बाएं हाथ की मालिश हम कर लें। तो इस तरह से ग्वाल बाल श्री कृष्ण से बात करते हैं, ऐसे रूप गोस्वामी कहते हैं। तो यहाँ पर जीव गोस्वामी टीका में कहते हैं कि ग्वाल बालों के का जो स्नेह था वो कैसे था? समत्व भावना मय स्नेह। हमारा मार्ग कौन सा है? कृष्ण भावनामृत का मार्ग है। ये भावना की बात है, चेतना की बात है। तो हमारी भावना कैसी होनी चाहिए? कृष्ण भावना होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए श्री कृष्ण के प्रति। परंतु ये प्रेम जो है, ये तरह तरह के प्रेम हो सकते हैं। जैसे हस्तिनापुर में, द्वारका में ऐश्वर्य भावना मय स्नेह होता है। ऐश्वर्य भावना से युक्त वो स्नेह या प्रेम होता है। मय अर्थात जो पूर्ण है, जो भरा हुआ है या जिससे युक्त है। जैसे कृष्णमय, चिन्मय, ये मय शब्द जो है कई बार हम सुनते हैं। तो उसी तरह से ये स्नेह किस चीज से भरा हुआ है? भावनामय। इसमें प्रेम होना चाहिए, भावना होती है, परंतु किस प्रकार की भावना? हस्तिनापुर में या द्वारका में ऐश्वर्य भावना होती है, तो ऐश्वर्य भावना मय स्नेह होता है। तो उसी प्रकार से वृंदावन में भी अलग अलग जो भक्त हैं भगवान श्री कृष्ण के, उनकी भी भावनाएं शुद्ध प्रेम के स्तर पर आधारित होती हैं, परंतु गुणवत्ता में और मात्रा में भी थोड़े भिन्न होती हैं। इसलिए जो सख्य भाव में है, समत्व भावना मय स्नेह, तो समानता की भावना होती है।
उनके और श्री कृष्ण के बीच में। उनके मन में यह विचार नहीं होता है जैसे दास्य भाव में होता है। दास्य भावना मय स्नेह में क्या होता है कि भक्त भगवान को अपने से श्रेष्ठ मानता है, तो वो श्रेष्ठ भावनामय स्नेह हो जाता है। या वात्सल्य में क्या होगा, निम्न भावनामय स्नेह, कि श्री कृष्ण हमसे निम्न है, श्री कृष्ण हम पर निर्भर है, हमें श्री कृष्ण की रक्षा करनी चाहिए, यदि हम नहीं करेंगे तो श्री कृष्ण का क्या होगा। तो वात्सल्य भाव में भक्त श्री कृष्ण को अपने आप से निम्न समझता है, और दास्य भाव में भक्त भगवान को अपने आप से वरिष्ठ या श्रेष्ठ समझता है। परंतु सख्य भाव में भक्त श्री कृष्ण को अपने आप से बराबर समझता है। इसलिए श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ये जो भी कुछ सखाएं श्री कृष्ण से कह रहे हैं, जब श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत धारण कर रहे होते हैं, तो उसे वो समत्व भावनामय स्नेह से उत्पन्न हो रहे हैं ये सारी बातें। तो कितनी सुंदर बात है ये। वैसे गोवर्धन लीला में भगवान श्री कृष्ण सारे रसों का आस्वादन करते हैं। शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और निश्चित ही माधुर्य। तो अब आइए वात्सल्य के बारे में क्या कहते हैं वो हम देख लें। तो रूप गोस्वामी कहते हैं कि जब श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत धारण किया तो माता यशोदा भी वहां पर थी गोवर्धन के नीचे, और वो भी देख रही थी श्री कृष्ण को। तो जब वो देख रही थी तो उनके मन में क्या विचार हुए होंगे, हम कल्पना कर सकते हैं। देखिए, एक माँ अपने बच्चे को देखे कि बहुत भारी वजन उठा के खड़ा है, वजन अपने सर के ऊपर रखा है, तो माँ तो चिंतित हो जाएगी ना कि ये वजन गिर जाएगा तो सर के ऊपर फिर क्या होगा। तो माता यशोदा स्तंभित रह गई, स्तब्ध रह गई, जब उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण ने पर्वत धारण कर लिया है। तो एक तरह से ये आनंद के लक्षण है, दिव्य आनंद के लक्षण है। तो स्तब्ध होने के कारण वो जाके श्री कृष्ण को आलिंगन भी नहीं कर पाई, और श्री कृष्ण के इस बहुत ही खतरनाक परिस्थिति को देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए, और फिर वो कुछ देख नहीं पाई। न देखने के कारण वो बस ऐसे ही रह गई और कुछ कह भी नहीं पाई, क्योंकि कंठ भी कुछ कह नहीं पाया, उनके मुख से कुछ शब्द भी नहीं निकल रहे थे। इसलिए वो श्री कृष्ण को कुछ आदेश भी नहीं दे पा रही थी, मन में विचार भी नहीं आ रहा था कि क्या कहें। तो इस तरह से माता यशोदा की दशा थी प्रारंभ में, ऐसे रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं, जबकि उन्होंने श्री कृष्ण को गोवर्धन पर्वत उठाते हुए देखा। तो और एक बात यहाँ पर कहते हैं, रूप गोस्वामी पाद, देखिए आप जानते हैं कि 5 मुख्य रस होते हैं और 7 गौण रस होते हैं। तो मुख्य रस कौन से होते हैं? शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और माधुर्य। तो जो भी शुद्ध भक्त होते हैं भगवान के धाम में, वो किसी एक ऐसे रस में स्थित होते हैं। परंतु कभी कभी रसों का मिश्रण भी होता है। जैसे बलराम जी हैं, तो बलराम का संबंध का रस है सख्य रस, परंतु क्योंकि वो श्री कृष्ण के बड़े भाई हैं, इसलिए उनके सख्य रस में थोड़े थोड़े वात्सल्य भाव का मिलावट भी दिखाई पड़ता है। तो परंतु मुख्य एक प्रधान मुख्य रस होता है,
वो है सख्य रस बलराम जी के लिए। उसी तरह से हर एक भक्त के लिए एक प्रधान मुख्य रस होता है। अन्य रसों का प्रभाव कभी कभी पड़ सकता है। और दूसरी ओर जो ये गौण रस होते हैं, ये गौण रस कौन से होते हैं? एक तो है वीर रस, फिर बीभत्स रस, रौद्र रस, भयानक रस, अद्भुत रस, हास्य रस, करुणा रस। ये 7 गौण रस होते हैं। ये आते हैं और जाते हैं, और उस किस मुख्य रस को और मीठा बनाते हैं। उस मुख्य रस में विविधता वो लाते हैं। तो ये गौण रस। तो यहाँ पर वात्सल्य रस मुख्य रस है माता यशोदा का। तो ऐसे वात्सल्य रस में भी कभी कभी ये अन्य 4 गौण रस आते आते हैं और जाते हैं। तो जब श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत को धारण कर रहे थे, तो उस समय क्या दशा थी, यह रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं। श्रील प्रभुपाद के शब्दों में हम सुन लेते हैं। तो जब श्री कृष्ण ने अपने बाएं हाथ से गोवर्धन पर्वत को धारण किया, तो उनके जो बाल हैं वो उनके कंधों पर बिखर गए, और ऐसे लगा कि वो पसीना छूट रहा है उनके कपाल पर। तो जब माता यशोदा ने ये देखा कि इस प्रकार से श्री कृष्ण परिश्रम कर रहे हैं, तो भयानक रस का आस्वादन वो करने लगी। भयानक रस 2 प्रकार के होते हैं। भय 2 कारण से होते हैं। एक, जब कोई असुर आदि भयभीत हो जाता है कृष्ण के प्रति कि अरे मैंने कृष्ण के प्रति कितना बड़ा अपराध कर दिया। जैसे कालिया को जब सबक सिखा दिया श्री कृष्ण ने, तो कालिया के मन में फिर ऐसी भावना उत्पन्न हुई भयानक रस की, अरे मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी, मुझे अभी क्षमा याचना करनी चाहिए, श्री कृष्ण के चरण कमलों में जाना चाहिए। तो फिर वो जाके क्षमा याचना मांगने लगे, प्रार्थना की कालिया ने। तो ये एक प्रकार का भयानक रस है। दूसरे प्रकार का भयानक रस होता है जब व्यक्ति श्री कृष्ण से नहीं डरता, परंतु श्री कृष्ण के लिए डरता है। जब वो देखता है या देखती है कि श्री कृष्ण कितने खतरे में है, तो कि श्री कृष्ण का क्या होगा, तो ये भय उत्पन्न होने लगता है। तो ये भी एक भयानक रस है। तो माता जब श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत को धारण करके खड़े हुए थे, तो माता यशोदा के मुख्य वात्सल्य रस में ये अचानक ये भयानक रस आ गया कि अरे मेरा बच्चा क्या कर रहा है, गोवर्धन पर्वत को धारण किया है, इतना विशाल पर्वत, और ये पर्वत मेरे बच्चे के ऊपर गिर जाएगा तो क्या होगा। तो अचानक भयानक रस उत्पन्न हो गया। तो ये जो, जैसे मैंने पहले कहा, ये जो गौण रस होते हैं ये स्थायी रूप से रहते नहीं हैं, ये आते हैं और जाते हैं। तो इसी तरह से ये भयानक रस आया तो सही, परंतु उसके बाद जब उन्होंने देखा कि इस मेरे बच्चे ने गोवर्धन पर्वत को उठा लिया है, इतनी आश्चर्यचकित हो गई, इतनी चकाचौंध हो गई, विस्मित हो गई कि अद्भुत रस का उदय उनके हृदय में उत्पन्न हुआ। तो अभी भयानक रस चला गया और उनके वात्सल्य भाव में अब अद्भुत रस प्रविष्ट हो गया कि अरे ये कैसे है, ये कैसे संभव हो गया कि मेरे छोटे बच्चे ने इतना बड़ा पर्वत कैसे उठा लिया। और उसके बाद फिर उन्होंने देखा कि मेरे बच्चे के अंदर इतनी शक्ति, इतना बल, इतनी बहादुरी, ये देखे आश्चर्यचकित हो गई, अद्भुत रस का आस्वादन करने लगी। फिर उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण अपने सखाओं की ओर देख रहे थे और अपने चेहरे चेहरे के ऊपर कोई विकार कर रहे थे, कोई मुख बना रहे थे।
ऐसे वैसे कोई हास्यपद ऐसे कोई चेहरे पे भाव प्रकट कर रहे थे अपने मित्रों की ओर देखकर। तो जब माता यशोदा ने श्री कृष्ण के मुखारविंद को देखा और ऐसे हास्यपद भाव देखे तो उनको भी हंसी आ गई। तो फिर उन्होंने हास्य रस का आस्वादन किया। और फिर जैसे जैसे श्री कृष्ण धारण करके खड़े रह रहे थे तो समय बीतता गया। तब माता यशोदा को लगा कि अरे बेचारा मेरा बच्चा कितना थक गया होगा, अब कितने लंबे समय से इतने भारी पर्वत को उठाकर खड़ा है ऐसे। तो करुणा की भावना उत्पन्न हुई। देखिए, मुख्य रस माता यशोदा का वात्सल्य है, परंतु वात्सल्य रस में कैसे अन्य गौण रस आए। पहले भयानक रस आया, फिर अद्भुत रस, फिर हास्य रस और फिर करुणा रस। इस तरह से रूप गोस्वामी बहुत सुंदर ढंग से वर्णन करते हैं कि माता यशोदा ने वात्सल्य रस में उनकी भावना क्या थी। और एक उदाहरण वो देते हैं श्रील रूप गोस्वामी वात्सल्य रस के बारे में। हाँ, जब गोवर्धन लीला समाप्त हो गई उसके बाद ब्रजवासी वापस आए तो फिर बाद में सोचने लगे, जब वो गोवर्धन के नीचे थे तो सारे ब्रजवासी केवल श्री कृष्ण के सुंदर मुखारविंद को देखते रह गए और दिव्य आनंद के समुद्र में सारे तैर रहे थे। किसी को भूख नहीं, प्यास नहीं, थकावट नहीं, नींद नहीं, किसी भी प्रकार का तनाव नहीं, कुछ नहीं। परंतु जब वो वापस चले गए 7 दिन के बाद, तब आपस में मिलजुल कर चर्चा करने लगे कि अरे ये क्या हो गया। हमारे लाडले कान्हा ने 7 दिन लगातार इस विशाल गोवर्धन पर्वत को धारण किया और हम सब उस गोवर्धन पर्वत के नीचे खड़े थे 7 दिन और 7 रात। ये कैसे हो सकता है, ये है कौन कृष्ण। तो आपस में ऐसे चर्चा करते रहे और फिर जब कोई निश्चित निष्कर्ष नहीं निकला तो वो नंद महाराज के पास गए। नंद महाराज हंसे, उन्होंने उनको सांत्वना दी। जो गर्ग ऋषि ने भविष्यवाणी की थी नामकरण संस्कार के समय श्री कृष्ण बलराम के, वो सुनाई उनको और ऐसे संतुष्ट हो गए बेचारे सारे ब्रजवासी। बहुत सरल हृदय के थे। तो बाद में आके जैसे वो सोचने लगे वैसे माता यशोदा भी सोचने लगी। पहले तो माता यशोदा केवल देख रही थी बच्चे को कि क्या हो रहा है, कैसे थकावट हो रही होगी, लेकिन बाद में क्या निष्कर्ष पर पहुंची। उनके मन में विचार था, विष्णुर नित्यम उपास्यते सखी मया तेनात्र नीता क्षयम। ये जो गोवर्धन पर्वत उठा है ये इसलिए नहीं उठा कि मेरे बच्चे ने इसको उठाया है। विष्णु नित्यम उपास्यते, क्योंकि मया तेन अत्र नीतः, क्योंकि मैंने और मेरे पति ने, विशेष रूप से मेरे पति ने, मैंने भी उनका साथ दिया। मेरे पति ने और मैंने भगवान विष्णु की नित्य उपासना की, इसलिए ये पर्वत उठाया गया, अन्यथा ये संभव नहीं था। केवल भगवान विष्णु की उपासना हम प्रतिदिन करते रहे हैं इतने वर्षों से, इसीलिए शंके पूतनिकादयः, इसलिए बड़े बड़े ऐसे जो राक्षसी और राक्षस थे जैसे पूतना आदि, उनका वध हो गया। कृष्ण ने नहीं मारा इनको, वे थे हम दोनों पति पत्नी, हम दंपति भगवान विष्णु की उपासना करते थे, इसलिए ये हो गया। रुहौ तौ वात्य वात्य योन्मूलितौ, और ये अर्जुन के पेड़ थे
जिन दोनों पेड़ के बीच में कृष्ण ने उखल को खींच के ले जाकर वहां उखल अटक गया और फिर वो गिर पड़े दोनों पेड़, वो कृष्ण के खींचने से नहीं गिरे। वायु हो, वो पवन से बहुत तेज हवा आई इसलिए वो गिर पड़े वहां पर। प्रत्यक्षम गिरिर एष गोष्ठपतिना रामेण सार्धम धृतः। अभी बहुत आश्चर्यजनक बात कहती है माता यशोदा, ध्यान से सुनिए। प्रत्यक्षम, मैंने अपने आंखों से प्रत्यक्ष देखा। क्या देखा मैंने? गिरि, कि ये पर्वत जो है गोवर्धन, एश, इस पर्वत को गोष्ठपतिना रामेण सार्धम धृतः। तो धृतः अर्थात धारण किया। किसने धारण किया? गोष्ठपतिना। गोष्ठ अर्थात जितने भी गाय हैं, गौशाला है, उनके पति कौन है? नंद महाराज। और वो स्वयं यशोदा माता के पति भी हैं। तो मेरे पिता नंद महाराज ने रामेण सार्धम, बलराम की उपस्थिति में या बलराम की सहायता से इस गोवर्धन पर्वत को धारण किया। मैंने अपनी आंखों से देखा कि मेरे पति ने इस गोवर्धन पर्वत को उठाया। ऐसे माता यशोदा कह रही है। तत्तत् कर्म दुरन्वयम मम शिशोः केनास्य संभाव्यते। ये मम शिशोः, ये तो मेरा शिशु है। केन अस्य संभाव्यते, ये सब तत्तत् कर्म दुरन्वयम, ये जितने भी कार्य हैं, पूतना का वध करना, बड़े बड़े बकासुर अघासुर आदि का वध करना, गोवर्धन पर्वत को धारण करना, यमलार्जुन वृक्षों को गिराना, तत्तत् कर्म ये कैसे हैं? दुरन्वयम, इतने मुश्किल हैं। मम शिशो हो, तो ये मेरे बच्चे के लिए केन अस्य संभाव्यते, कैसे संभव था? इसलिए गोवर्धन पर्वत भी मेरे बच्चे ने थोड़ी ना उठाया। गोवर्धन पर्वत उठाया है मेरे पति नंद महाराज ने, और उधर बलराम जी भी साथ में थे, और मैंने ये अपनी आंखों से देखा है। तो श्री जीव गोस्वामी अपने तात्पर्य में कहते हैं कि इस कथन से माता यशोदा के प्रेम की शुद्धता का ज्ञान होता है, और ये भी पता चलता है कि भगवान श्री कृष्ण के संबंध में उनकी सरलता कितनी थी। वो केवल भगवान विष्णु के संरक्षण के दृष्टिकोण से सब कुछ देख रही हैं। इसलिए वो सोचती हैं कि भगवान विष्णु ही हैं जिन्होंने मेरे छोटे बच्चे की रक्षा की। अपने वात्सल्य भाव में योग माया के द्वारा उनको पता ही नहीं चला कि उनका ही बच्चा जो है वो विष्णु के भी उद्गम है, ये उनको नहीं पता चला। तो खैर, इस तरह से बहुत सुंदर बात रूप गोस्वामी और जीव गोस्वामी यहाँ पर कहते हैं। अब माधुरी रस के बारे में थोड़ा देखते हैं। वैसे और एक समय तो हो गया, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण उत्सव है, इसलिए सोचा कि थोड़ा 5-10 मिनट और कर लें। लज्जित होना ये भी श्री कृष्ण का एक गुण है। तो श्रील रूप, ये 36वां गुण है श्री कृष्ण का। तो ललित श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं कि जैसे कि ललित माधव में वर्णित है कि श्री कृष्ण का शर्मिंदा होना ये गोवर्धन लीला के समय भी प्रकट हुआ। कैसे हुआ? जब गोपियां श्री कृष्ण को देख रही थीं, तो उनके मन में बहुत प्रसन्नता हुई, क्योंकि अब वो 24 घंटे 7 दिन 7 रात श्री कृष्ण का निरंतर दर्शन कर पा रही थी। तो जब गोपियां इस प्रकार से, तरुणी गोपियां जो है, जब श्री कृष्ण को ऐसे देख रही थी और श्री कृष्ण भी उनको देखकर मुस्कुरा रहे थे, तो उनको देखकर माधुर्य भाव से प्रभावित होकर श्री कृष्ण के कर कमल जो है थोड़ा बहुत
कांपने लगे, वो जो बायां हाथ कांपने लगा। तो जैसे ही हाथ कांपने लगा तो जो पर्वत है वो भी हिलने लगा थोड़ा सा। जब पर्वत हिला तो सारे जो ब्रजवासी थे उनमें हाहाकार मच गया सब कि अरे क्या होगा, अरे क्या होगा। अभी तो कृष्ण के सुरक्षा के लिए सभी लोग प्रार्थना करने लगे। तो उस समय बलराम जी मुस्कुरा रहे थे। तो श्री कृष्ण ने बलराम की ओर देखा, और जब देखा कि बलराम जी मुस्कुरा रहे हैं तो फिर वो समझ गए कि बलराम जान गए हैं कि ये माधुर्य भाव का जो आदान प्रदान हो रहा है मेरे और गोपियों के बीच में, ये बलराम जी समझ गए हैं। इसलिए तुरंत वो लज्जित हो गए। हम्म। तो इस तरह से हम देखते हैं कि श्री कृष्ण ने सारे रसों का आस्वादन गोवर्धन लीला के समय किया। हम्म। अभी अद्भुत रस का हम उदाहरण देखते हैं। हम्म। अद्भुत रस का उदाहरण क्या है? एक वरिष्ठ गोपी गोपी माता यशोदा से कह रही है कि देखो यशोदा, बड़े विडंबना की बात है। क्या विडंबना है? हम्म। वह स्तन्य गंधी वदनेन्दु असौ शिशु ते, कहा तुम्हारा ये शिशु, क मतलब कहा, तो कहा तुम्हारा असौ शिशु, शिशुस्ते, कहा ये तुम्हारा शिशु, वदन इंदु, मुख चंद्र, जिसके मुख चंद्र में स्तन्य गंधी, जिसका मुख चंद्रमा के समान है, और जिस मुख में सुगंध आ रहा है, स्तन्य अर्थात उस इस बच्चे ने तुम्हारा स्तनपान किया है तो थोड़ा वो हल्का सा दूध का सुगंध आ रहा है अभी। तो कहा तुम्हारा ये छोटा बच्चा जिसका मुख चंद्र है और जिसके मुख से तुम्हारे दूध का सुगंध निकल रहा है, और क्व, और कहा ये गोवर्धन पर्वत, गोवर्धन शिखर रुद्ध घन क्व चायम, तो कहा ये विशाल गोवर्धन पर्वत जिसका शिखर जो है वो बादलों को छू रहा है, तो कहा ये छोटा बच्चा, और कहा ये विशाल गोवर्धन पर्वत। भो, अरे देखो, पश्य, देखो, सव्य कर कंदुकित अचलेन्द्र, अरे देखो तो सही, इस बच्चे ने कैसे सव्य कर, सव्य अर्थात बाया, तो अपने बाएं हाथ से कंदुकित, एक गेंद की तरह, खिलौने की तरह, अचलेन्द्र, इस पहाड़ों के राजा को कृष्ण ने उठा लिया है। अचल अर्थात पर्वत, इंद्र अर्थात राजा, तो गोवर्धन का और एक नाम है अचलेन्द्र। खेलन इव स्फुरति हंत किम इंद्रजालम, खेलन इव स्फुरति, और इसको उठाकर ऐसे उठाए मानो कि वो खेल रहे हैं, एक खिलौना है उसके लिए गोवर्धन। हंत हंत, हाय हाय, ये क्या है? इंद्रजालम, ये कौन सा जादू है? तो ये एक गोपी माता यशोदा को बता रही है, अद्भुत रस का आस्वादन कर रही है। अब और एक बात है कि कैसे श्री कृष्ण समस्त आश्रयों के, समस्त रसों के आश्रय हैं। अभी तक हम चर्चा कर रहे थे कि कैसे भक्तों के हृदय में कोई ना कोई भावना रहती है श्री कृष्ण के प्रति। तो अब श्री कृष्ण के मन में कौन से रसों का आस्वादन हो रहा है? तो इस गोवर्धन लीला के समय तो श्री रूप गोस्वामी कहते हैं, स्वस्मिन् धुर्ये भी अमनी अमानी, यद्यपि श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को धारण किया फिर भी वो अमानी रहे। अमानी अर्थात नम्र रहे, अभिमान नहीं रहा उनके अंदर कि देखो मैं इतना बड़ा पहाड़ उठा रहा हूं, मैं कितना शक्तिशाली हूं, कितना महान हूं, ऐसी भावना नहीं आई उनमें।
इस मान शून्यता को देखकर श्रील जीव गोस्वामी कहते हैं कि ये शांत रस का एक प्रदर्शन है। इसका मतलब है ऐसे विशाल पर्वत को धारण करने के बाद भी जब श्री कृष्ण के अंदर कोई अभिमान की भावना उत्पन्न नहीं हुई, इसका मतलब है कि ये शांत रस का आस्वादन श्री कृष्ण कर रहे थे। शिशुषु गरि धृताव उद्यतेषु स्मितास्यः। शिशुषु जो छोटे छोटे बच्चे थे वहां पर, वो भी आके थोड़ा पर्वत को धारण करने की कोशिश कर रहे थे। तो जब श्री कृष्ण ने उनको देखा, छोटे छोटे बच्चे आके भी पहाड़ को धारण करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनको हंसी आई, मुस्कुराने लगे वो। तो जीव गोस्वामी कहते हैं कि इसमें हास्य और वात्सल्य रस का मिश्रण है, क्योंकि ये छोटे बच्चे थे, श्री कृष्ण से भी छोटे थे। श्री कृष्ण इस समय गोवर्धन लीला के समय 7 साल के थे। ये जो बच्चे आए थे वो उनसे भी कम थे उम्र में, तो वात्सल्य भाव थोड़ा बहुत था और हास्य। जैसे हम देखते हैं कि छोटा बच्चा कोई भारी चीज उठाने जाता है तो हमारे मन में भी हंसी आती है। तो श्री कृष्ण ने हास्य और वात्सल्य रस का आस्वादन किया। और फिर किसी ने श्री कृष्ण के मुंह में थोड़ा मक्खन या थोड़ा नवनीत डाला था। तो लेकिन वो जो दही है, दही डाला था यहाँ, दधनी, तो दही डाला था, तो दही कुछ से दुर्गंध आ रहा था। तो इसलिए उस दुर्गंध को सूंघ कर भगवान श्री कृष्ण ने थूक दिया उसको। अरे छी छी, ये कैसी दही दे दी मुझे। तो इस तरह से उन्होंने बीभत्स रस का आस्वादन किया। साधारण तौर से बीभत्स रस का आस्वादन नहीं होता है इतनी ज्यादा, परंतु कभी कभी हो जाता है, जैसे कोई असुर का एक विशाल रूप देखकर इत्यादि। तो यहाँ पर बीभत्स रस का आस्वादन श्री कृष्ण ने किया। थुत्कारी दधनी, थुत्कारी दधनी मतलब उस दही को के दुर्गंध को या बुरे स्वाद को देखकर थूक दिया उन्होंने उसको। विश्रे प्रणयिषु विवृत प्रौधीर, और अपने प्रिय सखाओं के लिए अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। कि देखो मेरे सखाओं, देखो मैं पर्वत धारण कर रहा हूं। जैसे मित्रों के बीच में ये एक प्रवृत्ति रहती है कि हम अपनी शक्ति को दिखाना चाहते हैं कि देखो मैंने कितना बढ़िया काम कर दिया है। नारद मुनि हमें सावधान करते हैं भागवतम में कि इस तरह की भावना का शिकार नहीं होना चाहिए। हमें ये नहीं चाहिए कि हम दूसरों के सामने, खास करके हमारे मित्रों के सामने कुछ अपने ही कार्यों को बढ़ा चढ़ा कर बोलने का प्रयास करें। लेकिन कृष्ण अभी वीर रस का भी आस्वादन कर रहे हैं और सख्य रस का। अपने ग्वाल बाल मित्रों को दिखा रहे हैं कि देखो मैंने धारण किया है। और फिर इंद्रे अरुणाक्षः, इंद्र के प्रति भी देखा। अरुण मतलब लाल, तो लाल लाल आंखों से इंद्र की ओर देखा कि इंद्र तुमने क्या कर दिया, मेरे भक्तों को कष्ट दिया तुमने। तो रौद्र भाव, इंद्र के प्रति रौद्र भाव रखा, रौद्र रस का आस्वादन किया। और फिर गोष्ठे सासुर विदुने, फिर जब उन्होंने देखा कि यहाँ ब्रज में जो ब्रजवासी हैं, गाय है, उनको कितना कष्ट हो रहा है, तो उनके मन में करुणा की भावना उत्पन्न हुई। गुरुषु हरिमखम प्रास्य कंपः सपायाद। हरिमखम प्रास्य, श्री जीव गोस्वामी कहते हैं इसका मतलब है भयानक रस। उनको भय लग गया कि अरे रे रे, मैंने क्या कर दिया। मेरे जितने भी वरिष्ठ हैं, बुजुर्ग हैं, वो इंद्रदेव की उपासना करने जा रहे थे, तो मैंने उनको रोक दिया।
तो अब उनकी इच्छा की पूर्ति मैंने नहीं की, तो ये अच्छा नहीं है। तो भय की भावना, इसलिए दास्य भाव और भयानक भाव, इसका आस्वादन श्री कृष्ण ने किया। और फिर जब उन्होंने बाहर देखा कि किस प्रकार से मूसलधार वर्षा हो रही है, ऐसे वर्षा कभी भी वृंदावन में किसी ने देखी नहीं थी, तो ऐसे वर्षा को देखकर आसारे स्फार दृष्टि ही, तो उनकी आंखें जो हैं वो खिल बड़े बड़े हो गए इस वृष्टि को देखकर। तो ये अद्भुत रस का अनुभव श्री कृष्ण ने किया कि ऐसा भयंकर बरसात आज तक नहीं देखा। और फिर युवतिषु पुलकी और माधुरी रस का वर्णन किया, जब उन्होंने तरुणी गोपियों को देखा तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। इस तरह से माधुरी रस का वर्णन उन्होंने किया। बिभ्रत अद्रिम विभु वहा, तो ये गोवर्धन धारी आपकी रक्षा करे, ऐसे रूप गोस्वामी प्रार्थना करते हैं। तो इस श्लोक के द्वारा रूप गोस्वामी बतला रहे हैं कि कैसे श्री कृष्ण ने गोवर्धन लीला के दौरान सारे रसों का मुख्य और गौण 12 रसों का आस्वादन किया। जो भक्त होते हैं वो किसी एक मुख्य रस में स्थित होते हैं, परंतु भगवान अपने अलग अलग भक्तों के साथ विभिन्न रसों का आस्वादन करते हैं। तो ग्वाल बालों के साथ में श्री कृष्ण सख्य रस का आस्वादन करते हैं, माता यशोदा और नंद महाराज के साथ वात्सल्य रस का आस्वादन करते हैं, गोपियों के साथ में माधुरी रस का आस्वादन करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने किस तरह से समस्त रसों का आस्वादन किया, इसकी पुष्टि इस श्लोक के द्वारा रूप गोस्वामी दे रहे हैं। इन 7 दिनों में 12 रसों का आस्वादन श्री कृष्ण ने किया। इसलिए अखिल रसामृत, तो श्री कृष्ण है जो कि अखिल रसामृत मूर्ति ही, संपूर्ण रसों की मूर्ति श्री कृष्ण है। उनका नाम है रसराज या रसिक शेखर। तो गोवर्धन लीला के समय कैसे उन्होंने सारे रसों का आस्वादन किया, वो यहाँ पर बतला रहे हैं। तो ठीक है, काफी देर हो गई, तो आज का प्रवचन थोड़ा अलग सा था। सीधे श्रीमद् भागवत से नहीं था। आज केवल भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में जो रूप गोस्वामी ने गोवर्धन लीला के संबंध में बताया है, उसका थोड़ा बहुत वर्णन करने का प्रयास हमने किया। क्योंकि आज इतना महत्वपूर्ण दिन है, तो अभी वैसे तो 9:30 बजने को आए, तो काफी समय हुआ, परंतु एक भजन गाने के लिए समय है क्या? भजन गाएंगे। हाँ, निज निकट निवासम देवी गोवर्धनत्वम। ठीक है, बिल्कुल है महाराज समय। ठीक है। हम स्लाइड्स में दिखाते हैं भजन, अब गाया जा सकता है उसे। यह है श्री गोवर्धन वास प्रार्थना दशकम। वो प्रार्थना, इसमें महाराज 10 आपका श्लोक आवाज हैं। नहीं आ रहा है। आवाज नहीं आ रहा है? डिस्चार्ज हो गया क्या?
हरे कृष्ण। आप सुनाई दे रहा है? हाँ महाराज, सुनाई दे रहा है। ठीक। चार्जिंग के लिए श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी विरचित गांव में अनेक वर्षों से भक्त लोग ये भजन गाते हैं। कम साल में एक बार तो इस दिन पर। हाँ, अब शुरू करते हैं। पहली पंक्ति। हाँ। निजपति भुजदंड छत्र भावं प्रपद्य। निजपति भुजदंड छत्र भावं प्रपद्य। प्रतिहत मदधृष्टो दंड देवेंद्र गर्व। प्रतिहत मददृष्टो दंड देवेंद्र गर्व। अतुल पृथुल शैल श्रेणी भूप प्रियं मे। अतुल पृथुल शैल श्रेणी भूप प्रियं मे। निज निकट निवासं देहि गोवर्धनत्वं। निज निकट निवासं देहि गोवर्धनत्वं। प्रमद मदन लीला कंदरे कंदरे ते। प्रमद मदन लीला कंदरे कंदरे ते। रचयति नवयूनो द्वन्द्वमस्मिन्न मन्दम्। रचयति नवयूनो द्वन्द्वमस्मिन्न मन्दम्। इति किल कलनार्थं लग्नकस्तद्वयोर्मे। इति किल कलनार्थं लग्नकस्तद्वयोर्मे। निज निकट निवासं देहि गोवर्धनत्वम्। निज निकट निवासं देहि गोवर्धनत्वम्। अनुपम मणिवेदी रत्नसिंहासनोर्वी। अनुपम मणिवेदी रत्नसिंहासनोर्वी। रुहझरदरसानो द्रोणिसङ्घेषु रङ्गैः। रुहझरदरसानो द्रोणिसङ्घेषु रङ्गैः। सह बलसखिभिः सङ्खेलयन् स्वप्रियं मे। सह बलसखिभिः सङ्खलेयन् स्वप्रियं मे। निज निकट निवासं देहि गोवर्धनत्वम्। निज निकट निवासं देहि गोवर्धनत्वम्। रसनिधि नवयूनो साक्षिणीं दानकेले। रसनिधि नवयूनो साक्षिनिन्दानकेले। द्युति परिमल विद्धं श्यामवेदीं प्रकाश्य। द्युति परिमल विद्वां श्यामवेदीं प्रकाश्य। रसिकवरकुलानां मोदमास्फालयन् मे। रसिकवरकुलानां मोदमास्फालयन् मे। निज निकट निवासं देहि गोवर्धनत्वम्। निज निकट निवासं देहि गोवर्धनत्वम्। हरिदयितमपूर्वं राधिका कुण्डमात्मा। हरिदयितमपूर्वं राधिका कुण्डमात्मा। प्रियसखमिह कण्ठे नर्मणालिङ्ग्य गुप्तः। प्रियसखमिह कण्ठे नर्मणालिङ्ग्य गुप्तः। नवयुवयुगखेलास्तत्र पश्यन् रहो मे। नवयुवयुगखेलास्तत्र पश्यन् रहो मे। निज निकट निवासं देहि गोवर्धनत्वम्। निज निकट निवासं देहि गोवर्धनत्वम्। स्थल जल तल शष्पै भूरुह छायया च। स्थल जल तल शष्पैर्भूरुह छायया च। प्रतिपदमनुकालं हन्त संवर्धयन् गाः। प्रतिपदमनुकालं हन्त संवर्धयन् गाः। त्रिजगति निज गोत्रं सार्थकं ख्यापयन् मे। त्रिजगति निज गोत्रं
सार्थकं ख्यापयन् मे निज निकट निवासं देहि गोवर्धनत्वम् निज निकट निवासं देहि गोवर्धनत्वम् सुरपति कृत दीर्घ द्रोहतो गोष्ठ रक्षाम् सुरपतिकृत दीर्घा द्रोहतो गोष्ठरक्षाम् तव नवगृह रूपस्यान्तरे कुर्वतैव तव नवगृहरूप स्यान्तरे कुर्वतैव अघबकरि पुनोच्चैर्दत्तमानद्रुतं मे अभवकरि पुनोच्चैर्दत्तमानद्रुतं मे निज निकट निवासं देहि गोवर्धनत्वम् निज निकट निवासं देहि गोवर्धनत्वम् गिरिनृपहरिदास श्रेणिवर्येति नामा गिरिनृपहरिदास श्रेणिवरेति नामा मृतमिदमुदितं श्री राधिका वक्त्रचन्द्रात् मृतमिदमुदितं श्रीराधिका वक्त्रचन्द्रात् व्रजनवतिलकत्वे क्लिप्तवेदैः स्फुटं मे व्रजजनतिलकत्वे क्लुप्तवेदैः स्फुटं मे निज निकट निवासं देहि गोवर्धनत्वम् निज निकट निवासं देहि गोवर्धनत्वम् निज जनयुत राधा कृष्ण मैत्री रसाक्त निज जनयुत राधा कृष्ण मैत्री रसाक्त व्रज नर पशु पक्षी व्रात सौख्यैकदातः व्रज नर पशु पक्षी व्रात सौख्यैकदातः अगणित करुणत्वान् मामुरीकृत्य तान्तम् अगणित करुणात्वान् मामुरीकृत्य तान्तः निज निकट निवासं देहि गोवर्धनत्वम् निज निकट निवासं देहि गोवर्धनत्वम् निरुपधि करुणेन श्रीशचीनन्दनेन निरुपधि करुणेन श्रीशचीनन्दनेन त्वयि कपटिशठोऽपि त्वत्प्रियेणार्पितोऽस्मि त्वयि कपटिशठोऽपि त्वत्प्रियेणार्पितोऽस्मि इति खलु मम योग्यता माम् अगृह्णन् इति खलु मम योग्यतां मातानुगृह्णन् निज निकट निवासं देहि गोवर्धनत्वम् निज निकट निवासं देहि गोवर्धनत्वम् रसद दशकमस्य श्रीलगोवर्धनस्य रसदशकमस्य श्रीलगोवर्धनस्य क्षितिधर कुलभर्तुः यः प्रयत्नात् अधीते क्षितिधर कुलभर्तुर्यः प्रयत्नादधीते स सपति सुखदेऽस्मिन् वासमासाद्य साक्षात् सपदि सुखदेऽस्मिन् वासमासाद्य साक्षात् शुभदयुगलसेवा रत्नमाप्नोति तूर्णम् शुभदयुगलसेवा रत्नमाप्नोति तूर्णम् निज निकट निवासं देहि गोवर्धनत्वम् निकट निवासं देहि गोवर्धनत्वम् निज निकट निवासं देहि देव गोवर्धनत्वम् निज निकट निवासं देहि गोवर्धनत्वम् निज निकट निवासं देहि गोवर्धनत्वम् निकट निवासं देहि गोवर्धनत्वम् श्री गिरि गोवर्धन की जय, श्री गोवर्धन धारी की जय, श्री राधा गिरिधारी की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, श्री गोवर्धन पूजा महोत्सव की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। परम पूज्य भक्ति रसामृत स्वामी महाराज की। हरे कृष्णा महाराज, एक विशेष रूप से आपने आस्वादन कराया है आज के इस पावन अवसर पे। प्रभुपाद जी भक्ति रसामृत सिंधु के शुरुआत में ही लिखते हैं कि जितना आप गहराई में जाएंगे उतना आपको गहरे और सुंदर मोती मिल सकते हैं। तो उस प्रकार से आज के इस पावन अवसर पर भक्ति रसामृत सिंधु के लगभग सारे लहरियों के बीच में से आप हमें गहराई में लेके गए और एक बहुत ही रसपूर्ण वाणी के द्वारा
इस लीला का हमें आस्वादन कराया है, तो इसके लिए हम आपका भूरी भूरी धन्यवाद अदा करना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। हरे कृष्णा। आशा करते हैं आप सबका कार्तिक मास बहुत ही दिव्य आनंद में आप सब मना रहे महाराज आपका हैं। आवाज नहीं आ रहा है। आशा करते हैं कि आप सब इस कार्तिक महीने को आ रहा है बड़े महाराज, आ रहा है महाराज। दिव्य आनंद से मना रहे हैं। ठीक है। शिक्षाष्टकम प्रभु भी हैं वहां पे? हाँ महाराज जी, शिक्षाष्टकम प्रभु को एक अर्जेंट मीटिंग आया था, उसके लिए वो उन्हें जाना हुआ सुबह। ओके ओके, ठीक है ठीक है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। जय। गौर प्रेमानंदे। हरे हरि बोल। हरे कृष्ण।